धरती सिर्फ जमीन नहीं होती, इसमें कुछ दीपक जलते हैं जो बिना आवाज के दुनिया को रोशन कर देते हैं। ये कहानी है उन्हीं दीपकों की, धरती के दीपक। जब पिता खेत में पसीना बहा रहा हो तो बेटा घर से पानी नहीं, अपने छोटे छोटे हाथों में प्यार की परात लेकर आता है। गोपाल दौड़ता है उधूल से भरी पगडंडी पर, उसकी छोटी सी मुस्कान में छिपा होता है एक गांव का भविष्य। और पिता हल रोककर बेटे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं, मानो उस परात में पानी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हो। कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े पाठ किताबों में नहीं, बल्कि खेत की मिट्टी और पिता की आंखों में मिलते हैं। अरे गोपाल, इतनी दूर पानी लेकर अकेले चला आया? हाँ बाबूजी, अम्मा ने कहा तेरे बाबूजी प्यासे होंगे, तू जल्दी पानी खेत में ले जा। तेरी अम्मा भी ना, जो तू जग में लाया है वो पानी नहीं, तेरी ममता है बेटा। बाबूजी, आप रोज इतना काम करते हो, थकते नहीं? थकता हूँ बेटा, पर जब तुझे देखता हूँ तो लगता है जो बीज आज बो रहा हूँ कल तू फसल बनकर लहराएगा, तब थकान भी वरदान लगती है। जब कोई बच्चा पहली बार अपने पसीने से मिट्टी को छूता है, तब उसके मन में सिर्फ सवाल नहीं, एक सपना भी जन्म लेता है। बाबूजी कहते हैं मेहनत ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन क्या मैं भी सिर्फ खेत में ही रहूंगा? गांव में रहकर भी क्या मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता? अगर मैं पढ़ लिख जाऊं तो बाबूजी को आराम दे सकूंगा, अम्मा को कभी पानी लेकर खुद न आना पड़े, पर खेत को भी तो कोई देखे। बाबूजी के बाद ये हल कौन थामेगा? जब बच्चा खेत में बैठकर सपने देखे, तब समझ लेना कि गांव का भविष्य तैयार हो रहा है। जब सपने आँखों में आकार लेने लगे, तो बच्चे चुप नहीं रहते, वे शब्दों में अपने इरादे बुनने लगते हैं। अम्मा, बाबूजी, मुझे पढ़ना है, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, बस खेत में नहीं, किताबों में भी कुछ बोना चाहता हूँ। बेटा, किताबें सस्ती नहीं आती, तेरे बाबूजी की कमाई सीमित है। मैं खेत का काम भी करूँगा, सुबह पढ़ूंगा, दोपहर को खेत में हल चलाऊंगा, पर बाबूजी, मुझे कोशिश का एक मौका चाहिए। ठीक है बेटा, अगर तेरी आंखों में सपना है तो मैं उस सपने में रुकावट नहीं बनूंगा। जा, पढ़, मेहनत कर, पर ये मत भूलना जड़ें यही हैं। सपनों की पहली मंजिल अपनों की मंजूरी होती है, और जब माँ बाप साथ हों तो मिट्टी भी सोना उगाने लगती है। जब कोई बच्चा अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाता है, तो हर पग पर दुनिया उसे आजमाती है। गोपाल ने भी किताबें थामी, लेकिन रास्ता सीधा नहीं था। अभी गोपाल स्कूल जा रहा है? अरे ओ बिटवा, खेत का हल छोड़कर किताबें पढ़ेगा अब तू? हाँ चाचा, बस कोशिश कर रहा हूँ, शायद एक दिन कुछ बन सकूं। गोपाल, हिम्मत मत हारना, लोग बातें करेंगे, पर तू बस चलता रह। हर गांव में एक गोपाल होता है, जो दूसरों की बातों के शोर में भी अपने अंदर के विश्वास की आवाज सुनता है, और वही दीपक बनता है जो अंधेरे में भी जलता है। जहां हर बच्चा खिलौनों से खेलता है, वहीं गोपाल अपने ख्वाबों के पन्ने पलट रहा था। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसकी छोटी बहन गुड़िया उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। भैया, ये जो चिड़िया वाला पन्ना है, इसमें ये सूरज क्यों बना है? क्योंकि ये सुबह दिखा रहा है। सूरज जब उगता है तो चिड़िया गाने लगती हैं, जैसे तू। पढ़ाई में इतनी लगन, एक दिन मेरा गोपाल जरूर नाम करेगा। पढ़ाई का सफर आसान नहीं था, लेकिन जब साथ देने वाला अपना हो, तो रास्ते में फूल ही फूल खिलते हैं। और यही साथ गोपाल को आगे बढ़ने की असली वजह दे रहा था।
जो कभी स्कूल का दरवाजा तक नहीं छू पाया, आज वही पिता अपने बेटे की मेहनत की मिसाल लेने आया था। ये सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं था, ये मिट्टी के दीपक की रोशनी थी, जो अब हर ओर फैलने वाली थी। रामू काका, आपके गोपाल ने कमाल कर दिया। ये रहा सर्टिफिकेट, पूरे जिले में पहला स्थान। गुरुजी, आज पहली बार लग रहा है कि मेरी जिंदगी सफल हो गई। पसीने की बूंदें माथे से टपक रही थीं, लेकिन रामू काका के चेहरे पर मुस्कान थी। जिस धरती को उन्होंने जीवन भर जोता, आज वही धरती उनके पैरों के नीचे उड़ान बन गई थी। हाथ में एक साधारण सा कागज था, लेकिन उसमें छुपा था एक पिता का सपना और बेटे की मेहनत का सम्मान। खेतों के बीच से गुजरते उस किसान के कदम आज किसी फसल की नहीं, बल्कि भविष्य की खुशी की ओर बढ़ रहे थे। क्या हुआ रामू? बिहारी, मेरा गोपाल अब गांव का नाम रोशन करेगा। उसके कदम